Sir, this is Kishan from Technical Astra. हेलो, दिस इज़ किशन फ्रॉम टेक्निकल अस्ट्रा यूट्यूब चैनल। और पहले मैं आप सबको धन्यवाद करूँगा कि आपने इतना बढ़िया सिस्टम तैयार किया है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए और सिविलियंस पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सिविलियन पर्सपेक्टिव में जैसे ऑयल सेंटर्स हो गए या फिर किसी को भी अपना जिस तरीके से ड्रोन्स के थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दिस सिस्टम इज़ मतलब माउंटेड किया जा सकता है किसी जैसे होता है ना ट्रक माउंटेड सिस्टम्स होते हैं आर्मी, खासकर कि पाकिस्तान से जो थ्रेट्स आते हैं हमारे पास खास करके ड्रोन्स को लेकर, वो लोग ड्रग्स वगैरह भेजते हैं, तो वो सेना के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। उनको वो बाद में पता चलता है कि यहाँ पर गिरे हुए हैं या इधर गिरे हुए हैं या वो ड्रग्स वगैरह जो भी करते हैं वो लोग। लेकिन जो इंद्रजाल है, अब आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ तक हमें पता है, वो जो हम चीज़ें एनालिसिस करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि उनको इस तरीके के ड्रोन्स चाहिए जो कि किसी ट्रक में माउंट किया जा सके, जिनकी मोबिलिटी हो सके और पता चल सके कि भाई कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है अपना जो इंद्रजाल है, वो इस तरीके के थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है अगर इसको माउंट किया जा सकता है किसी ट्रक पे या फिर किसी ऐसे मोबिलिटी वाले व्हीकल्स पे। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अभी तक मेरे को बहुत बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो इश्यू है कि हमने फॉर्म फैक्टर क्या चेंज हुआ है अभी पिछले 5-6 साल से, जब हमारी रिसर्च चल रही है कि जो भी आपके सेंसर्स हैं उनकी फॉर्म फैक्टर मतलब साइज, वेट, स्वैप बोलते हैं, पावर रिक्वायरमेंट, दैट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। दे बिकम स्मॉलर, मोर मोबाइल। एक रेडार जो आप देखते हैं वो बैकपैक में उतर सकता है, जस्ट बैकपैक से निकाल के लग सकता है। दूसरी बात है, इस जो भी आर्मी फॉर्मेशंस पे सर इज़ मोर एक्सपीरियंस, ही हैज़ लेड डिविजन्स एंड कोर इनटू ऑपरेशंस। 70-80 किलोमीटर पे स्प्रेड हो जाता है, जबकि हर वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है कि कौन सा व्हीकल कहाँ पे है, कौन सा कम्बैट व्हीकल, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते आपको डिफेंड करने के लिए इधर एक सिस्टम लगाना चाहिए, अगर लगा दिया तो एनिमी को पता है कि वो स्टैटिक है। तो ये फॉर्म फैक्टर का चेंज का काफ़ी एडवांटेज लिया हमने इंद्रजाल ने। हमने रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया है फॉर एवरी सेंसर ए स्मॉल फॉर्म फैक्टर सिस्टम, और इसको हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एज पर योर टैक्टिकल रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल्स। फिर क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगा। हमने बोला वायरलेस मैश रेडियो अवेलेबल है, जहाँ भी है लगाइए वायरलेस रेडियो, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, बैक हॉल हो जाएगा डेटा, एक कंप्लीट कमांड कंट्रोल सिस्टम बनेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, वही डिप्लॉयमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो हम आप पूछ रहे हैं उसी के लिए इंद्रजाल की तैयारी है। ये जो आपने सवाल किया है ये हर एक भारतीय का सवाल है। ये जो संकोच है कि क्या जो ड्रोन की थ्रेट है उसको समाप्त किया जा सकता है, तो आज के बाद ये सवाल मत पूछना, क्योंकि आज हमने खुद देखा है इसको होते हुए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो ड्रोन्स की थ्रेट है इसका समाधान क्या है आज हमने देखा है। it has been demonstrated, will be definitely be applied on ground, there is no doubt। पहले क्या होता था कि जब भी आपके पास में ऐसी थ्रेट है और उसका समाधान चाहते हैं तो हम आमतौर पर फॉरेन में जाते थे, वहां पर शॉपिंग करते थे, फॉरेन वालों के पास में जाते थे। लेकिन आज पता लगा कि अगर आपको कोई समाधान ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बाहर में सरहद के बाद जाने की जरूरत नहीं है, आप हैदराबाद में ही उस ड्रोन की प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द एरेना ऑफ आत्मनिर्भरता। दिस इज व्हाट हैज चेंज। इनफैक्ट यकीन नहीं होता है कि अमेरिका के अंदर में मून के बारे में पिक्चर बनाई जाए और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारे चंद्रयान की कीमत से पता नहीं कितने गुना ज़्यादा है। तो जो हम बाहर में, घर के बाहर में सलूशन ढूंढ रहे थे, ये आज हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। We have felt it. We saw the drone taking off in front of us. We saw the one which was commanding ड्रोन, कमांडर ड्रोन, उसने किस प्रकार उसको इकट्ठा किया है। मेरे को लगता है ये जो पूरे भारत का एक संकोच, एक सवाल, एक मुश्किल, एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज, एक चुनौती थी, उसका रास्ता मिल गया। आई थिंक दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। तो ये जितने सारे थ्रेट है फिलहाल, फ्रॉम सब कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल, ये सिस्टम में रेडार भी इंटीग्रेट हो सकते हैं, पूरा नेशनल रेडार नेटवर्क भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो ये स्केलेबल है, एक बेस में डिफेंड कर सकता है, एक पूरा बॉर्डर एरिया को भी डिफेंड कर सकता है।
विंग कमांडर से एक सवाल और, क्योंकि हमने देखा अभी तक जो काउंटर ड्रोन है वो जैमिंग के ऊपर की रेडियो फ्रिक्वेंसी जैम कर दिया। हम देखते हैं हमारे बॉर्डर्स पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस गन से उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन आपने कहा जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन में भी दिखाया है कि इसमें हम लोग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी लगा सकते हैं, हम लोग इसको मैन पैड भी लगा सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है इसके साथ? देखिए, ड्रोन गन्स एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। जो हाथ से बंदूक चला रहे हैं उसी तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं, पर जब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट स्काई में आता है और वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर स्पीड से जाता है, आप उसको ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ट्रैक करके उसको पॉइंट करके जैम करना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और 24 घंटे ये काम फिज़िकली अलर्ट होकर करना डिफ़िकल्ट है। ऑटोनॉमी हमने इस तरह से लाया है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो प्लेटफॉर्म को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जहाँ पे भी आपके इफेक्टर्स हैं, गन्स मिसाइल्स या जैमर्स जहाँ पे भी लगे हुए हैं, जो सिस्टम एट दैट पॉइंट रेलेवेंट है फॉर दैट पॉइंट पर्टिकुलर थ्रेट, सिस्टम ऑटोनोमसली डिसाइड करते हैं। उसको ऑटोमेटिकली हम स्लू करते हैं, एम करते हैं, फायर कराते हैं। तो फुल स्टैक इंटीग्रेशन है सारे वेपन टाइप्स के साथ, और ये काफ़ी ऑटोनोमस है क्योंकि ह्यूमन इंटेंसिव नहीं है, ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स उसमें होने की ज़रूरत है।